मन आपको आपके दोस्त आपके भाई तैयब इजाज़ का सलाम है। मैं आज जो है कनाडा के वीज़ा रिजेक्शन के बारे से एक बात करूँ। एक मेरे पास रिजेक्शन आई है कि रिजेक्शन, एक भाई का सवाल है कि रिजेक्शन क्यों हुई वीज़ा की। ये बहुत सारे और भी लोगों की रिजेक्शन आई होगी। मैं ज़रा बता देता हूँ कि रिजेक्शन क्यों हुई है। गलती काम पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मेरी भी डिटेल बात भी भाई से होनी है और मैं फिर आपको अपडेट करता हूँ। लेकिन जो रिजेक्शन लेटर है मैं आपके सामने है कि एक भाई है जिन्होंने वर्क परमिट के लिए अप्लाई किया था कनाडा। अब वर्क परमिट के लिए उनके पास जॉब ऑफ़र कुछ भी नहीं थी, कोई भी जॉब ऑफ़र नहीं थी उनके पास, ठीक है। कोई भी अपना डायरेक्टली जो प्रोसेस था, कोई डायरेक्टली वहाँ से किसी ने नौकरी इनको नहीं दी थी, ठीक है। कोई इनका लिंक्डइन में प्रोफाइल वगैरह नहीं था कि इन्होंने डायरेक्टली नौकरी मिली और प्रॉपर जो प्रोसीजर उसको फॉलो किया गया हो। बेसिकली इन्होंने किया सिर्फ और सिर्फ ये है कि इन्होंने मार्केट से किसी से ये वर्क परमिट ख़रीदा, मार्केट से किसी से वर्क परमिट खरीदा। किसी ने कहा होगा जी ये वर्क परमिट की मैं नौकरी आपको दिलवा रहा हूँ, इतने पैसे मुझे दे दें, मैं वीज़ा लगवा देता हूँ। उन्होंने अप्लाई किया होगा, अप्लाई तो कर दिया लेकिन जब भी गलत केसेस जमा होते हैं तो फिर उनका रिजेक्शन ही आती है। एक रिजेक्शन आगे सामने है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन कमिंग टू कैनेडा। आई हैव रिव्यूड योर टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा विजिटर वीज़ा एप्लीकेशन एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन टू असेस वेदर यू मीट द रिक्वायरमेंट्स फॉर अ विजिटर वीज़ा। इसके आगे से लिंक लगा दिया है कि ये वाला लिंक है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। This includes assessing whether you are coming to Canada temporarily for reasons you describe in your application. I have determined that your application does not meet the requirements of the Immigration and Refugee Act (IRPA) और I am refusing your application. Number 1 उससे खाली एक सब्जेक्ट में बोल दिया, मैंने रिफ्यूज़ कर रहा हूँ। I am not satisfied that you have a legitimate business purpose in Canada. To get help with misunderstanding your temporary resident application refusal and what you can do next, वो उसने आगे से एक प्यारी सी गोली बना के दे दी। अब भाई के साथ हुआ ये है कि किसी ने मार्केट में बोला होगा, बल्कि बोला है कि हम जो है आपको ये कनाडा का वीज़ा लगवा के देते हैं, वर्क परमिट आई, वहाँ पे नौकरी है, और वो प्रोसीजर करके उन्होंने अप्लाई कर दिया है। लेकिन वो वीज़ा अफसर ये कह रहा है कि आपने जो रीज़न बताया है आपकी एप्लीकेशन उसके साथ मैच ही नहीं करती। आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ये जो केस तैयार किया है ना, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। आपका केस कुछ कह रहे हो और आप जा रहे हैं। मुझे लगता ही नहीं है कि आप टेम्परेरी बेसिस के लिए वहाँ पे शॉर्ट टर्म काम करने के लिए जा रहे हैं। आपका मकसद कुछ और है। मैं आपको वीज़ा रिजेक्ट कर देता हूँ। अब इनको नुकसान किस चीज़ का हुआ होगा? एजेंट की फ़ीस गई होगी, कनाडा के वीज़े की फ़ीस गई होगी, पता नहीं क्या कुछ नुकसान कर बैठे होंगे। और वो जो जहन में बना लिया था कि बस काम मिल गया, मैंने कनाडा जाना है, वो सारा एलिमिनेट हो गया। मकसद क्या है? ये जो सारे लोग मुझे रब्ते करते हैं, डन बेसिस वीज़ा, वर्क परमिट चाहिए, गला फाड़ फाड़ के थके। 600-700 वीडियोस तो होगी माशाल्लाह कि इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं मिलते वर्क परमिट। ये मार्केटों में जाके धक्के खाना छोड़ दें। आपकी ज़रूरत होगी तो वो आपको बुलाएगा, ज़रूरत नहीं होगी तो नहीं जाना। आप जो गोरा है ना वो बड़ा अक्लमंद है, उसी बंदे को बुलाता है जिसकी उसको ज़रूरत है। अगर आप केपेबल नहीं है ना, ठीक है, तो आपकी वहाँ पे कोई जगह नहीं। और अगर आप केपेबल हैं तो फिर आपको एजेंट की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अगर आपने अपने केसेस अप्लाई करने हैं, मैं अपनी बहुत सारी वीडियोस में बहुत दफ़ा बता चुका हूँ कि आपने कैसे अप्लाई करना है, लेकिन ये आपको मेरी वीडियोस देखना पड़ेंगी। और अगर आपने जाना ही है बाहर तो इस एजेंट के थ्रू आप नहीं जा सकते, किसी एजेंट के थ्रू नहीं जा सकते। आपको प्रॉपर जो है अपना एक, हाँ, एजेंट आपकी कहाँ हेल्प करेगा? कंसल्टेंसी प्रोवाइड करने में, केस अच्छा सा तैयार करने में, ट्रांसलेशन करने में, केस बनाने में, वो उसके पैसे चार्ज करेगा आपको। जो प्रोसेस है, नौकरी का प्रोसेस, ये सारी चीज़ें आपको खुद ही करनी है। और अगर आप खुद एलिजिबल हैं जब आप करते हैं आपको वीज़ा मिलता है। अगर एलिजिबल ही नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट रहते हैं, तो फिर आपको वीज़ा नहीं मिलता। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफ़िज़।